वो चूँकि पाकिस्तान में वहाँ पे कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनको बुलडोज़ कर रहे हैं, उनको वो चाहते हैं कि इनको अपना नीचे करें, वो अपने लोग वहाँ पे ला के बसा रहे हैं। देखिए ना, वहाँ पे इंडिया के अंडर रह के वो कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस बेस पे वो उनको ज़्यादा उनको जुल्म करते हैं और ज़्यादा उन पे वो सख्तियाँ करते हैं। एक्चुअली मैं समझता हूँ जिस तरह हम कहते हैं कि कश्मीर जो है पाकिस्तान की शहरग है, तो जब शहरग है तो जो डेवलपमेंट पाकिस्तान के दूसरे हिस्से में हुए हैं उनको कश्मीर में भी होना चाहिए, और उनमें जो सेंस ऑफ डिप्राइवेशन है वो ख़त्म होना चाहिए। चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो कोई भी उनका एरिया है, वो हर जगह पे डेवलपमेंट कर रहे हैं और हमारे जो हैं वो बस अफसोस है, क्या कर सकते। डेवलपमेंट तो कुछ नहीं हुई, पिछले मैंने 5-6 साल से देखा तो डेवलपमेंट तो एक ज़रा भी नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ है। जम्मू कश्मीर जी, गुड लक आपको नरेंद्र मोदी जैसा एक प्राइम मिनिस्टर मिला, और पाकिस्तान बैड लक कि आपको गंजे और घटिया लोग मिले। अल्लाह पाक इनको जहन्नम रसीद करे। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आज का मौजू आपको बताते चलें कि जिस तरह से हम बात करते हैं इंडिया की, तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर वाली साइड पर। जम्मू कश्मीर में वो एक बहुत अच्छी सिटी बना रहे हैं, जो बहुत अच्छी स्मार्ट सिटी होगी। वहाँ पर बहुत अच्छे ब्रिजेस बनेंगे जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। उसके अलावा टावर जो है वो भी बहुत अच्छे बनाए जाएंगे और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें उस साइड पर, तो दुबई की जानिब से समर ग्रुप जो है उन्होंने भी जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के कंपेयर पाकिस्तानी जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पर इतना काम नहीं हो रहा, वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट्स भी नहीं की जा रही। तो हम ये यहाँ पर आज सवाल करेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि कितना को काम पाकिस्तान में किया जा रहा है। जो हम ये कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, हमारे जो मुल्क के साथ कौन सा लीडर है जो बहुत ज़्यादा सिंसियर है और सिंसियरिटी दिखा रहा है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से, तब तक ले देखते हैं हम आवाज़ और मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जावेद बाग। सर, मेरा जो आज का सवाल है वो ये है कि जम्मू कश्मीर जो है इंडिया की साइड पर जो है, वहाँ पर एक स्मार्ट सिटी बनने जा रही है और वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज और उसके अलावा वहाँ पर टावर्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह बनेंगी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी बनाई जाएंगी। उनका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ सकेगा, ये सुनने में जो आ रहा है। और अगर हम इसी साइड पर कंपैरिजन करें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि हमारे आज़ाद कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं? कितनी डेवलपमेंट हुई हैं यार, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बेसिकली हमारे पास तो आप देखें फंड्स ही नहीं है, पैसे ही नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास। वो चूँकि पाकिस्तान में वहाँ पे कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनको बुलडोज़ कर रहे हैं, उनको वो चाहते हैं कि इनको अपना नीचे करें, वो अपने लोग वहाँ पे ला के बसा रहे हैं। हिंदुओं को जो सा आप करें वो उनको सिटीजनशिप, उनको ज़मीनें दे रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती वहाँ पर उनको लेके आ रहे हैं कश्मीरियों के मुकाबले में। तो इस चीज़ को देखते हुए वो लोग जो सा वो ज़्यादा वो कर रहे हैं वहाँ पर ना, इसलिए डेवलपमेंट के लिए देखें हम हमारे जिस तरह से आपने कहा कि वो इंडिया से वहाँ पर लेके आ रहे लोगों को और काम हो रहा है, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन दूसरी साइड पे ये कि अगर हम देखें ना दूसरी साइड पे, तो मोदी साहब जो हैं वो जिस तरह से कहा जाता है कि वो हैं गुजरात के वहाँ के कसाई, ये कहा जाता है। तो उन्होंने अभी पिछले दिनों जो है उधर इतने पैसे डोनेट किए हैं, 200 करोड़ जो है वो वहाँ पे मुसलमान जो अवाम है उसको उन्होंने दिया है। तो फिर हम क्या कहते हैं कि ज़रूरी तो नहीं है इंसान हर टाइम बुरा ही सोचता यार, वो सिर्फ दिखावे के लिए और जुल्म जो किए हैं उसने, वो तो बेशक उन्होंने किए हैं। नहीं, वो सिर्फ जो इसलिए उसने पैसे दिए। तो आप देखें पूरी दुनिया में कितना है इनके ख़िलाफ़ चल रहा है, एजिटेशन हो रही है, पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं, कितना इन्होंने जुल्म किया है। वहाँ पर कश्मीरियों के साथ इन्होंने जेल में डाला है, उनको मारा है वहाँ पे लोगों। अभी तक आप देख लें कोई आज़ादी नहीं है उनके पास, कोई फ्रीडम, बेचारे लगे हुए हैं, मगर ज़्यादती तो वो कर रहे हैं ऑलरेडी। वो उन लोगों ने उनको, आपने कहा उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है, लेकिन अगर कश्मीरियों से बात की, काफ़ी कश्मीरी जो हैं वो ये भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान का भी हिस्सा नहीं बनना चाहते, हमें अगर हम एक अलग रियासत नहीं तो हम इंडिया का हिस्सा बनेंगे, पाकिस्तान का हम हिस्सा फिर भी नहीं बनेंगे। तो फिर ये वो क्यों कहते हैं? क्या आपको लगता है वो किसी के दबाव में आके कहते हैं? ये तो वो दबाव में आके नहीं कह सकते ना। ये आप कैसे कह सकते हैं वो कहते हैं हम हिस्सा नहीं बनेंगे? क्योंकि मैंने काफ़ी पर्सनली इंटरव्यूज किए। एक तरफ उनका नारा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ऐसा ही है कहते हैं ना। तो हम तो नहीं उनको कह रहे कि आप ये बात, बिल्कुल भी नहीं हम कह रहे, क्योंकि वहाँ तो हमारा कोई बंदा नहीं है या उनको बोले आप ऐसा बोलो तो आपका फ़ायदा। हालांकि ये बात बोलने में उन पर ज़्यादा सख्ती होती है। ऐसा ही है। देखिए ना, वहाँ पे इंडिया के अंडर रह के वो कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस बेस पे वो उनको ज़्यादा उनको जुल्म करते हैं और ज़्यादा उन पे वो सख्तियाँ करते हैं।
ये उनके नहीं, मैं नहीं समझता कि ये गलत बात है कि भाई वो ये अगर कहें कि हमने इनके साथ नहीं मिला। अगर आपने सुना हो ना, और काफ़ी हमने जो पर्सनली इंटरव्यूज़ भी लोगों के लिए हैं, तो काफ़ी आधी जो वहाँ की आवाम है ना, आधी तो ये कहती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आधे ये कहते हैं कि हम लोग अलग एक रियासत बन जाए, और कुछ जो हैं वो ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं कि हम ना उधर जाएँ, हम एक अलग रियासत बने ना, तो या तो हम इंडिया की साइड पर चले जाएँ, क्योंकि हमें पाकिस्तान से कुछ मिलना नहीं। मेरा नहीं ख्याल वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो चूँकि वहाँ पे हिंदू उन्होंने आगे बसाए हैं, मे भी वो लोग ये बातें वो लोग कर रहे हो, मुसलमान ये नहीं कह सकता क्योंकि उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई घर ऐसा वहाँ पे होगा जिनके लोग वहाँ पे शहीद नहीं हुए। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, तो जो लोग उन्होंने अब वो हिंदू ला के वहाँ पे उन्होंने लेके आए हैं, बसाए हैं, हाँ वो ये बातें कह सकते हैं, वो ये उनसे करवा सकते हैं कि हाँ जी ये लोग देखें ये लोग क्या कह रहे हैं, ऐसे ही है ना। मुसलमान नहीं काम करता, ये बात कह सकता है। उसमें डेवलपमेंट्स ये हो रही हैं कि जो वहाँ के सरबराह हैं, जिसका होल्ड है, वो अपने बैंक अकाउंट भर रहा है उधर, और क्या हो सकती है पाकिस्तानियों से बंदा क्या जो है वो एक्सपेक्टेशन कर सकता है। यहाँ पे अगर किसी आम बंदे से आप पूछ लें कि अगर आपको ये बना दिया जाए, तो कई मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं तो उनका ये कहना था कि जो बचा कुचा पाकिस्तान होगा वो भी हम खा जाएंगे। तो यहाँ पे किसी से क्या एक्सपेक्टेशंस करनी है। तो ये इंडिया वाले हैं, मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है कि वो इतनी जो है वो बुलंदियों पर छू रहे हैं और इतना वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं हर मुकाम पे, हर शोबे में, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो कोई भी उनका एरिया है, वो हर जगह पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। और हमारे जो हैं वो बस अफसोस है, क्या कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कि हमारी साइड पे जो हमारे लीडर्स हैं वो क्या कब तक काम करना स्टार्ट कर देंगे पाकिस्तान में, हमारा जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट्स कब तक हो जाएगी? जब तक जहन्नम की इनको आग नहीं लगेगी ना, तब तक इनको कोई असर नहीं होगा। इनको मौत भूल चुकी हुई है, ये हो ही नहीं सकता कि इनको, मैं तो कभी कभी यकीन करें सोचता हूँ कि यार काश कि कभी इनमें कोई शर्मिंदगी का या कोई सोचे कि हम कौन है, मुसलमान है, क्या हैं, तो इनको कभी आ जाए और आके कैमरे के आगे कहें कि हमसे ये गलती हुई, हमसे ये गलती हुई, अब हम ये कर देंगे, ठीक कर देंगे। ये तो लगता है फिर वो मर के ही हो सकता है, वैसे नहीं। इसीलिए मैंने कहा ये जहन्नम की जब तक आग इनको छुएगी नहीं ना, तब तक इनको समझ नहीं आएगी। तो ये नामुमकिन सी बात है, तो इसलिए कुछ कहना जो है वो गलत ही हो सकता है। कश्मीर का अगर आपने कहा कि हाँ वहाँ पे कोई डेवलपमेंट्स नहीं हो रही पाकिस्तान की साइड पे, और अगर हम बात करें पाकिस्तान के जो हमारे लाहौर हो गया, इस्लामाबाद, इन साइड्स की, तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि कितनी डेवलपमेंट्स हो रही है? यहाँ पर जो पहले हो चुकी हुई हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, जब तक ये चीज़ें खुली नहीं थी तब तक थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होती रही, जब तक कि अमेरिका इनको सपोर्ट करता रहा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत पैसा लगाते रहे और ज़्यादा खाते रहे। अब जो है निज़ाम जो है सारा पता लग गया कि पाकिस्तान में ओवरऑल हो क्या रहा था, तो अब वो सारा अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। डेवलपमेंट तो कुछ नहीं हुई, पिछले मैंने 5-6 साल से देखा तो डेवलपमेंट तो एक ज़रा भी नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ है। महंगाई ने इतना की कमर, तो मुझे यकीन करें सच्ची बात बताऊँ तो कभी मुझे महंगाई महसूस नहीं हुई ज़िंदगी में। ये पहली दफ़ा है कि मुझे ये 2-3 महीने 4 महीनों से लग गया पता कि यार महंगाई होती है, कितनी मुश्किलात होती हैं। यकीन करें खुद पे मुश्किल आ गई है ना, जब इतनी महंगाई हुई तो फिर पता लगा। ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना 450 रुपये दर्जन केले हो गए। तो बड़े मुश्किल हालात हैं। वैसे रमज़ान चल रहा है आजकल पूरी दुनिया में, तो क्या लगता है आपको कि इतनी महंगाई पहले कभी हुई थी? पहले कभी नहीं हुई थी, और सुनने में मुझे ये आया, मेरे दोस्त हैं वो एक और जगह पे रहते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं। यहाँ पे हमारे मुसलमान हैं ना, बड़े हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। माशाल्लाह इन्होंने डबल कीमतें की हुई हैं चीज़ों की, तो इनको शर्म या है। पिछले दिनों में देख रही थी कि कनाडा में वहाँ पर रमज़ान बाज़ार लगा, और वहाँ पे किसी जगह पे 60%, किसी जगह 50% ऐसी चीज़ों पे ऑफ है। तो पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि हमारे रमज़ान बाज़ार जो है वहाँ पर लूटा जाता है या वहाँ पे बचत करवाई जाती है? यहाँ पे तो किसी के बस चले तो अगले के कलेजे निकाल के खा जाएँ। आप इस ऐसे मुल्क में बैठी हुई हैं, बदकिस्मती से हम ऐसे मुल्क के जो हैं वो लोग हैं कि जहाँ पे एक दूसरे के अगर कुछ भी मिला तो वो लूट के खा जाएं। आजकल तो चोरियां जो हैं वो वैसे ही बड़ी अरूज पे चढ़ी हुई हैं, क्योंकि निज़ाम और महंगाई इतनी हो गई, लोग कहाँ जाएं, किधर जाएं। लास्ट पे आज़ाद कश्मीर के लिए क्या मैसेज देंगे, और जम्मू कश्मीर के लिए? जम्मू कश्मीर जी, गुड लक आपको नरेंद्र मोदी जैसा एक प्राइम मिनिस्टर मिला, और पाकिस्तान बैड लक कि आपको गंजे और घटिया लोग मिले। अल्लाह पाक इनको जहन्नम रसीद करे, और करेगा, ये तो गारंटी है, मुझे तो 100% गारंटी है, जहन्नमी लोग हैं। तो बस कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान का, नामुमकिन सी बात है। 0.5% उम्मीद कर सकता है अगर इमरान खान साहब आए। एक्चुअली मैं समझता हूँ जिस तरह हम कहते हैं कि कश्मीर जो है पाकिस्तान की शहरग है, तो जब शहरग है तो
जो डेवलपमेंट पाकिस्तान के दूसरे हिस्से में हुए हैं उनको कश्मीर में भी होना चाहिए, और उनमें जो सेंस ऑफ डिप्राइवेशन है वो ख़त्म होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इंडिया में आप कहते हैं काम होते हैं, इंडिया का जो कश्मीर है हम समझते हैं कि वो भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है। कैसे? मतलब वो हम इंडिया का हिस्सा नहीं समझते एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी। उन्होंने जब मोदी ने उनकी जो हैसियत ख़त्म कर ली आर्टिकल, तो उन्होंने उस मुतनाज़ा इलाके में ये काम किया है, हम उसको भी इंडोर्स नहीं करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दूसरे पाकिस्तान के दूसरे हिस्से में है वो वहाँ के कश्मीरियों को भी मिलना चाहिए, ताकि उनमें सेंस ऑफ डिप्राइवेशन। अगर हम पाकिस्तान की साइड पे बात करें, आपने कहा कि इंडिया वाली साइड पे कोई काम नहीं है, ये वो अपनी साइड पे वो कर रहे हैं, तो चले माना अपनी साइड पे तो नहीं वो कर रहे, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में ही कर रहे हैं। आपके मानने से हम अगर लगा लें तो पाकिस्तान में हम फिर भी हमारा जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर क्या काम किया जा रहा है इस टाइम? मैं तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे तो पता है कि पाकिस्तान का पानी सारा कश्मीर से आता है, तो पाकिस्तान का पानी हो गया। और दूसरा ये कि कश्मीर इंडिया से आता है। इंडिया से आता है और कश्मीर से जी, लेकिन ज़्यादा पानी इंडिया से आता है। बिल्कुल इंडिया से आता है। तो वो उन्होंने सिंथास मायदे की अभी कह रहे हैं कि हम लोग ख़त्म करेंगे। तो बात ये है कि कश्मीर एक खूबसूरत जन्नत का टुकड़ा है और टूरिज़म में बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा। और स्कूल और कॉलेजेस क्या लगता है आपको कि कितने बन चुके हैं कश्मीर वाली साइड पे? मुझे लग रहा है ज़्यादा नहीं बने। हेल्थ अगर हम बात करें तो वहाँ पे कॉलेजेस तो कोई है ही नहीं, 1-2 कॉलेजेस हैं और वो भी कोई वहाँ पे इतनी पढ़ाई नहीं। और अगर हम बात करें स्कूल्स की, तो वहाँ पे उस्ताद जो है वो बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान कोई नहीं इतना देते, क्योंकि उनकी अपनी एजुकेशन इतनी नहीं है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हमने बहुत काम किया है? बिल्कुल आपकी बात सही है। जिस तरह पूरे मुल्क में एजुकेशन और हेल्थ वगैरह की सूरत हाल ज़्यादा अच्छी नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, लेकिन कश्मीर का मेरे ख्याल से दूसरे पाकिस्तान के दूसरे हिस्से से ज़्यादा वहाँ पे फोकस करना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों, क्योंकि कश्मीर अभी भी थोड़ा सा मतलब डिस्प्यूटेड एरिया लोग उसको समझते हैं। हम तो समझते हैं कि हमारे ऐसा है। तो वहाँ की जो लोग हैं उनमें सेंस ऑफ ओनरशिप और पेट्रोटिज़म के लिए ज़रूरी है कि उनकी भी जो भी ग्रीवेंसेस है वो ख़त्म करने चाहिए जल्द से जल्द। लेकिन मीडिया से भी मुझे ये रिक्वेस्ट है कि वो पॉजिटिव रोल अदा कर ले, वो सिर्फ सनसनी ना फैलाए, कि नेगेटिविटी ना फैलाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जो भी पॉजिटिव काम है वो व्यू भी दिखाए लोगों को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का जो टॉपिक है वो अच्छा लगा होगा, और जो मेरा आज के लोगों से सवाल और जवाब थे वो भी आपको पसंद आए होंगे। मेरी आज की जो वीडियो वो आपने पसंद की होगी, और जिस तरह से लोगों ने कमेंट्स किए कि लोगों के फीडबैक्स जो थे, कि जिस तरह से मैंने उनसे सवाल किया कि अगर हम बात करें कि आज़ाद कश्मीर में क्या डेवलपमेंट्स और जम्मू कश्मीर में तो हो रही हैं, तो उन्होंने ये कहा हमारे लिए जब तक सिंसियर हमारा लीडर नहीं ना कोई आएगा, तब तक हमारे मुल्क में काम नहीं हो सकता। हमारे आज़ाद कश्मीर में कोई भी काम नहीं किया, जो जम्मू कश्मीर में काम हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करते मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।